आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में नालंदा जिले के अस्थामा प्रखंड में भारतीय बौद्ध महासभा ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती धूमधाम से मनाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए संजय राजेश ने न सिर्फ कांशीराम और बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अपने संबोधन में संजय राजेश ने समाज के वंचित वर्गों, खासकर गरीबों और दलितों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई का मकसद यही है कि वह इन समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बन सकें। भाषण में उन्होंने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और बढ़ती असमानता पर भी चिंता जताई और कहा कि वह इन मुद्दों को भी चुनावी मैदान में उठाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि बहुजनों को आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन असल राजनीतिक भागीदारी कब मिलेगी। उनका मानना है कि आज तक किसी भी दल ने जनरल सीट पर दलित या पिछड़े समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। लोकसभा के मद्देनजर हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। 2024 की लोकसभा, उम्मीद है कल से ये लग जाए आचार संहिता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है चुनाव आयोग का, तो उसके मद्देनजर हम लोग इसी आधार पर तो संगठित हो रहे हैं कि जो भी भविष्य की सरकारें बिहार में बने या बिहार से जो भी सदस्य संसद जाए, वो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, इनकी आवाज़ उठाएं। तो जब तक एक संगठन नहीं तैयार होगा तब तक इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। जो बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो लोग कुछ नहीं करते, केवल 2-4 लाइनें बोलकर छोड़ देते हैं, और हमको नहीं लगता यहाँ के सांसद कभी कुछ सदन में ऐसी आवाज़ उठाएं। आज हम लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए मान्यवर कांशीराम जी की 90वीं जयंती मनाने के उद्देश्य से। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए, खासकर जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, इन सभी के उठाने का जो कार्य किया उन्होंने, वो काफ़ी सराहनीय रहा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन मायावती जी को। तो बिहार में भी ऐसी व्यवस्था हो कि सभी अति पिछड़े, दलित और पिछड़े मिलकर एक ऐसा संगठन बनाए कि बिहार आंदोलित हो जाए और एक नया बिहार का निर्माण हो, जिसमें भ्रष्टाचार न हो और बेरोजगारी दूर हो, और जितने गरीब गुरबे हैं उनके लिए सरकारी कार्यक्रम नए नए लाए जाए। तो जब तक सरकार नहीं बनेगी, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और उसमें अल्पसंख्यक जो भी है उनको भी समाहित करते हुए, क्योंकि वे भी वंचित बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सबको समाहित करते हुए जो सरकार बनी अगर भविष्य में, तो उस पर हम लोग ज़रूर ये अनुसरण उसका करेंगे, उस सरकार का अनुसरण करेंगे और समाज को एक रस बनाने का काम करेंगे।